और क्या हाल ही मेरी दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कला में बना व्रत स्पेशल फलाहारी मालपुआ रेसिपी, जो आप नवरात्र के किसी दिन भी बना के तैयार कर सकते हैं। पूरी तरीके से फलाहारी झटपट बन के तैयार हो जाता है। तो आप माता को प्रसन्न करने के लिए फलाहारी मालपुआ की रेसिपी बनाइए और माता को चढ़ाइए, जिससे उनकी प्रसन्नता आपको सुख शांति समृद्धि और धन संपदा के रूप में प्राप्त हो। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी झटपट बन के तैयार हो जाती है। एक बार आपने इसे जरूर ट्राई करना है। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं, इस फलाहारी मालपुआ रेसिपी। मालपुआ रेसिपी एकदम से परफेक्ट बनके तैयार हो, इसके लिए आप रेसिपी को देखो समझ लीजिए। तो एक कटोरी के अंदर हमने सिंघाड़े का आटा लिया, वजन में 50 ग्राम है। साथ ही साथ 1 टेबलस्पून इसके लिए हमने मावा लिया है। अगर आपके पास मावा ना हो तो आप 1 टुकड़ा पनीर का ले लीजिए, या फिर आप इसके लिए 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर को भी ले सकते हैं। साथ ही साथ 1 से 1.5 टेबलस्पून हमने घर की ताज़ी मलाई ली। मलाई हमने पुरानी नहीं लेना और बहुत अधिक मात्रा में भी हमने नहीं लेना, क्योंकि 50 ग्राम आटे के द्वारा इस रेसिपी को बना के तैयार कर रहे हैं। टेम्परेचर पे रखा हुआ 100 ml हमने दूध को ले लेना है। अब हमने एक मिक्सी का जार ले लेते हैं। जार के अंदर सबसे पहले 1 टेबलस्पून हमने मावा को डाल दिया। साथ ही साथ 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब हमने मलाई को डाल दिया। अब इसके अंदर हमने दूध को डाल देना है। तो पहले आधे दूध को डाल देते हैं, उसके बाद इसके अंदर हमने सिंघाड़े के आटे को डाल देना है। अब इसके अंदर थोड़ी सी दूध को हमने और डाल देना है और ढक्कन लगा के इसको एक बार चला लेते हैं। चलाने के बाद देखिए इस तरीके से एकदम से गाढ़ा पेस्ट बन के तैयार हुआ। तो बचे हुए आधे दूध को पूरा इसके अंदर डाल देते हैं। दोबारा से इसको एक बार हमने फिर चला लेना है। इसी तरीके का पेस्ट हमने बना के तैयार करना था। अगर आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा दूध डाल देंगे या पेस्ट को बहुत ज़्यादा गाढ़ा बना देंगे तो ये पैन में जाके चिपकेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इसको हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं। पूरे पेस्ट को हमने एक बोल के अंदर निकाल लेना है। अब हमने जार के अंदर 2 टेबलस्पून दूध को और डाल दें। ये 100 ml दूध के अलावा 2 टेबलस्पून दूध है। इस दूध को हमने जार को अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। साफ करने के बाद पूरे दूध को इसके अंदर डाल देते हैं। अब हमने बोल को रख देना है साइड में और इसके लिए अब एक चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो एक कटोरी के अंदर लगभग 75 ग्राम के करीब हमने चीनी को लिया है। कम से कम 50 ग्राम, अधिक से अधिक 100 ग्राम चीनी का आप उपयोग कर सकते हैं। चीनी को हमने पैन के अंदर निकाल लेना है। जिस कटोरी के अंदर हमने चीनी लिया है उसी कटोरी से आधी कटोरी इसके अंदर पानी को डाल देते। वजन में देखेंगे तो 100 से 150 ml के करीब पानी है। पानी को डालने के बाद इसके अंदर 2 पीस इलायची लिया था, उसको दरदरा सा कूट के इसके अंदर डाल देते हैं। 8 से 10 इसके अंदर केसर के धागे को डाल देते हैं। पैन को रख देना है गैस में। जब इसके अंदर उबाल आ जाता है तो 2 से 3 मिनट तक हमने चाशनी को पका के तैयार कर लेना है, जिससे एकदम से परफेक्ट चिपचिपी सी चाशनी बन के तैयार हो जाती है। तो इस तरीके देखिए चाशनी बन के तैयार हो गई। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, पैन उतार के नीचे रख लेते हैं। अब जिस पैन के अंदर हमने मालपुए बना के तैयार करना, उस पैन को हमने गैस पे रख दिया। अब इसके अंदर थोड़ा सा घी डाल देते हैं। आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से सेलो फ्राई करके बनाएंगे तो ये मालपुए एकदम से पतले और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बन के तैयार होते हैं। तो जैसे घी गर्म हो जाता है, गैस की फ्लेम को हमने लो कर देना है और एक बड़ा टेबल स्पून इसके अंदर से बैटर को निकालते और इस तरीके से डाल देते हैं। डालते समय गैस की फ्लेम को हमने लो रखना है। पलटते समय मालपुआ चिपके नहीं, तो आप इस तरीके से मालपुआ के ऊपर थोड़े से देसी घी को पलट सकते हैं। अब अपने मालपुआ को पलट लेना है। जब आप इस तरीके से मालपुआ को बना के तैयार करेंगे तो एकदम से परफेक्ट मालपुआ बनते हैं। पलटने के बाद इसको हमने साइड कर देना है और दूसरे मालपुआ को इसके अंदर डाल देते हैं। जब भी आप मालपुआ को पैन के अंदर डालिए तो गैस की फ्लेम को लो रहने देते। एक तरफ से मालपुआ सिक जाने के बाद इसको पलट देना है और सिके हुए मालपुआ को साइड कर देते हैं और बीच में मालपुआ इसी तरीके से बनाते जाते हैं। जब दोनों तरफ से एक हल्का सा कलर आ जाता है तो हमने मालपुआ को निकाल लेना है और कुछ सेकंड के लिए मालपुआ को हमने साइड में रखना है। उसके बाद हमने चाशनी वाले पैन के अंदर मालपुआ को डाल देना है। 2 से 3 मिनट तक मालपुआ को हमने चाशनी के अंदर रहने देना। उसके बाद इसको निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से चाशनी ऊपर और नीचे से अच्छी तरीके से सोख लेती है और दूसरे बैच को भी इसी तरीके से बनाते जाते हैं और चाशनी के अंदर डालते जाते हैं। और पहले वाले बैच को हमने निकाल लेना है, लेकिन मालपुआ को बनाते समय गैस की फ्लेम हमने हाई नहीं करनी है। लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे तो एकदम से पतले पतले मुंह में घुल जाने वाले मालपुआ बन के तैयार होते हैं।
चाशनी के अंदर मालपुआ को हमने बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना है, 2 से 3 मिनट ही रखिएगा क्योंकि ऊपर नीचे चाशनी लगी रहती है, तो धीरे-धीरे मालपुआ अच्छी तरीके से सोख लेता है। अब जैसे-जैसे मालपुआ तैयार होते जाते हैं, वैसे-वैसे मालपुआ को हमने प्लेट के अंदर निकालते जाना है और इस तरीके से देखिए सारे मालपुआ बनके तैयार हो गए हैं। 3 टेबलस्पून घी के द्वारा लगभग 10 से 11 पीस ये मालपुआ बनके तैयार हुए हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, झटपट बनके तैयार हो जाते हैं। तो और इस तरीके से देखिए माता का प्रिय भोग मालपुआ रेसिपी बनके तैयार हो गई। जो भी माता को आप ड्राई फ्रूट्स चढ़ाते हो, उसकी कतरन को कट करके इस तरीके से मालपुआ के ऊपर रख लीजिए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया।